हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एस्पिरेंट्स यूपीएससी आईएएस। तो मैं आज आपको 31 मार्च 2022 के द हिंदू का एनालिसिस देने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं। आप पहले फर्स्ट पेज पे आ जाइए। इसमें यह है इमरान लूजेस मेजॉरिटी आफ्टर की पार्टनर साइड विद अपोजिशन। तो इमरान खान जो है प्राइम मिनिस्टर वहाँ के पाकिस्तान के, वो लूज़ कर चुके हैं अपनी मेजॉरिटी, उस चीज़ को लेके हैं इसमें। ठीक है, अब अपोजिशन लीडर जो है शहबाज शरीफ, वो बनेंगे नेक्स्ट पीएम। ठीक है, ऐसा बताया किसने है? बलवंत भुट्टो। ठीक है, उन्होंने बताया है जरदरी ने। तो ये है, ये पाकिस्तान से रिलेटेड कि वो अपनी मेजॉरिटी जो है वो खो चुके हैं। जो है इमरान खान प्राइम मिनिस्टर अभी तक थे। दूसरा ये देखिए, मोदी मूड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट फॉर बिम्स्टेक। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात की गई है बिम्स्टेक में इंडिया के तरफ से। और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने बोला है कि इंडिया जो है वो एक तरह से सिक्योरिटी पिलर है इस ग्रुप की, इस चीज़ को ही बताया है। और इसमें ये भी है कि जो ये बिम्स्टेक है उसका फुल फॉर्म तो मैंने पहले बताया था, फिर एक बार बता देती हूँ। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशंस। ठीक है, इसमें क्या है, ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने बोला है कि स्ट्रेंथन करने के लिए, जो एक मजबूती प्रदान करने के लिए जो बिम्स्टेक को, वो एक तरीके से वेलकम किया गया है इस अप्रोच को। ठीक है, और जो चार्टर जो है अनवील किया गया है, जिस चार्टर को, उसको भी बताया जा रहा है कि एक हिसाब से ये कनेक्ट करेगा जो लिटोरल कंट्रीज़ हैं उसको बे ऑफ बंगाल से। ठीक है, ये बताया जा रहा है इसमें। और इसमें ये भी देख लीजिए कि प्राइम मिनिस्टर ने जी जो हैं, उन्होंने एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात रखी है मेंबर कंट्रीज़ के सामने, वो भी है इसमें। तो बस इसमें ये था, आगे देखते हैं। उसके बाद ये वाला इंपॉर्टेंट है, वर्किंग हार्ड टू हेल्प श्रीलंका। जयशंकर, एस जयशंकर ने बोला है, क्या है कि ही लिस्ट आर इनिशिएटिव बाय न्यू दिल्ली। अभी देखिए इसमें क्या है, जो श्रीलंका में क्राइसिस चल रही, इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है, उस पर बात की है। जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है अपने एस जयशंकर जी ने, उन्होंने बोला है कि वो हर अथक प्रयास कर रहे हैं और प्रदान की जा रही है हर तरह से सहायता श्रीलंका को। इसमें क्या है, बताया गया है कि एक टाइमिंग जो है, बता रहे हैं कि एक टाइप का की है कि श्रीलंका की जो ये इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है उसको ओवर टाइम इसका जो है वो असिस्टेंट जो प्रदान की जा रही है आइलैंड नेशन जो है श्रीलंका। ठीक है, उसके लिए ये बोल रहे हैं कि उनको हर तरीके से जो असिस्टेंस है, यानी कि सहायता है, वो प्रदान की जा रही है। इसमें क्या है, बताया ये भी जा रहा है कि जो इस तरह की सिचुएशन है उसको ऐसे नहीं है कि एक नॉर्मल तरीके से डील कर लिया जाएगा। इसके लिए एक फास्ट ट्रैक्ड डिसीज़न लेने की और जो एक पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है कि जिसपे तेज़ी से काम किया जा सके और जल्द से जल्द इस चीज़ से उबरा जा सके, ऐसी बात की जा रही है। अभी आप ये देखिए कि रिसेंटली ये भी इंडिया की तरफ से फाइनलाइज्ड हुआ है, $1 बिलियन जो इसेंशियल इम्पोर्ट है ऑपरेशनलाइज्ड करने के लिए। बहुत जल्दी ही ऐसा किया जाएगा श्रीलंका के लिए, तो ये भी बोला गया है। अब ये जो कोलंबो बेस्ड इंडियन जर्नलिस्ट जो हैं, जिन्होंने यहाँ से डिपार्ट किया न्यू दिल्ली से, उन्होंने बोला कि जो अटेंड किया उन्होंने बिम्स्टेक, और उन्होंने ये बोला कि इंडिया भले ही श्रीलंका की टॉप क्रेडिटर ना हो पर फिर भी एक क्लोजेस्ट नेबर है, ये बात कही है। और इसमें ये देख लीजिए कि ये भी चीज़ को भी पॉइंट आउट किया गया है इधर कि $400 मिलियन, ठीक है, आरबीआई करेंसी स्वैप की बात की गई है। $500 मिलियन का लोन जो है डिफरमेंट, उसकी बात की गई है। $500 मिलियन क्रेडिट लाइन की बात की गई है फ्यूल के लिए। ठीक है, और ये देख लीजिए कि तो हर तरीके से इंडिया जो है, अब ये देखिए सिंस जनवरी इंडिया ने साइन किया है बहुत सारे लॉन्ग नेगोशिएटेड एग्रीमेंट भी साइन किया है, जो कि एक जॉइंट डेवलपमेंट रहेगा। ठीक है, ऑयल टैंक के लिए जो है त्रिंकोमली ऑयल टैंक, उसके लिए है। तो बहुत तरीके से जैसे जो इकोनॉमिक क्राइसिस फेस कर रही श्रीलंका, उस पर इंडिया मदद कर रही है। आगे देखते हैं, एडिटोरियल वाले पेज पे आ जाइए। उस पर एक ये है, आइडेंटिटी एंड प्राइवेसी। इसमें है प्रिजन आइडेंटिफिकेशन बिल।
ठीक है। प्रिजनर्स आइडेंटिफिकेशन बिल, ये आपको मैंने 2 दिन पहले ही बताया था कि लोकसभा में बिल को इंट्रोड्यूस किया गया, प्रिजनर आइडेंटिफिकेशन बिल, ठीक है, पार्लियामेंट में। उसमें यही सब चीज़ों को लेके है कि क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल 2022 जो लाया गया है, उसमें ये है कि अभी बायोमेट्रिक और आइरिस स्कैन भी होगा। इस चीज़ को लेके मैंने आपको पहले ही बताया था। फिर जो भी अपोजिशंस है वो बोल रहे हैं ये अंगेंस्ट है सुप्रीम कोर्ट का जो लैंडमार्क जजमेंट हुआ है प्राइवेसी को लेके, जो कि एक फंडामेंटल राइट का उल्लंघन है, जो कि बताया गया है KS पुट्टास्वामी केस में, ठीक है। और ये भी बता रहे हैं कि ये वायलेशन ऑफ आर्टिकल 23 होगा ना, आर्टिकल सब क्लॉज 3 का वायलेशन है, आर्टिकल 20 के सब क्लॉज 3 का वायलेशन है, ऐसा बता रहे हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि ये जो भी चीज़ें की जा रही है, ये रिकॉर्ड इसको प्रिजर्व किया जाएगा 75 ईयर्स तक। तो ये मैं आपको इस वाले न्यूज़ से रिलेटेड पहले भी आ चुका है, मैंने आपको सब बता ही दिया है। और ये भी है कि ये बिल कंट्रोवर्शियल है, ठीक है, कि जो टेंडेंसी टू अरेस्ट है, जो भी एक्टिविस्ट हैं, जो भी प्रोटेस्ट करेंगे, जो भी इनोसेंट पीपल होंगे, उनका भी अगर उनको भी अरेस्ट किया जाएगा तो भी ये सब कराया जाएगा, वो उनके प्राइवेसी का उल्लंघन है। इस चीज़ को लेके बात की जा रही है, तो ये वाला भी आपको पढ़ लेना है। इसके पहले आया था तो वो भी मैं बताई थी आपको। अब ये देखिए, इंडिया फूड रिस्पॉन्स एट वसुधैव कुटुंबकम, तो आपको पता ही है कि इंडिया की एक पॉलिसी भी है वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है। अभी ये देखिए, ग्लोबल हंगर जो है वो बढ़ा, क्लाइमेट क्राइसिस हुई कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान, तो भी हमारा ये अप्रोच रहा वसुधैव कुटुंबकम, हमने नेबर कंट्रीज़ की मदद की। अभी वसुधैव कुटुंबकम का आपको मतलब भी जानना है क्या है, तो देखिए, टाइटल जो है कॉन्सेप्ट ऑफ वसुधैव कुटुंबकम, उसका मतलब क्या होता है, अर्थ इज़ वन फैमिली की, मतलब पूरी अर्थ जो है, अर्थ पे जितने लोग हैं वो एक फैमिली हैं, इस चीज़ की बात की तरफ इंडिकेट करता है। और इंडिया का ये कॉन्सेप्ट है वसुधैव कुटुंबकम कि पूरा जो भी पृथ्वी के जितने लोग हैं हमारी ही फैमिली है, ठीक है। इसका एक ह्यूज रेलेवेंस भी रहा है पिछले 75 सालों से, ठीक है। और आप ये भी देखो कि वसुधा मतलब क्या होता है, जान लीजिए कि प्लैनेट अर्थ को कहते हैं वसुधा। अब 2014 के UN जनरल असेंबली में भी जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एड्रेस किया था, उसमें बोला था कि इंडिया का जो ट्रेडिशन है, ठीक है, वर्ल्ड को एक फैमिली की तरह देखता है, ठीक है, एक वैदिक ट्रेडिशन है हमारा वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है, कि अर्थ जो है अपनी वो एक फैमिली है, सॉरी, अर्थ जो है वो एक फैमिली है। आगे देखते हैं, तो ये वाला भी अच्छे से पढ़ लेना, वही सब बताया गया है। अभी देखिए, हेल्पिंग अफगानिस्तान, इसमें क्या है कि अफगानिस्तान को भी हमने फूड असिस्टेंस प्रोवाइड कराया था, 50,000 मिलियन टन्स का फूड असिस्टेंस प्रोवाइड किया गया, वीट प्रोवाइड किया गया था अफगानिस्तान को, ठीक है। और ये किसके थ्रू गया था, किस कंट्री के थ्रू, पाकिस्तान के थ्रू गया था। वहाँ की जो रूट है वो यूज़ किया गया था, ठीक है, ये प्रोवाइड कराने के लिए अफ़गानिस्तान को। तो ये भी आपने पहले न्यूज़ में मैंने आपको बताई ही है, तो देखा ही होगा आपने, फिर से इसमें दिया गया है, ठीक है। और बस यही सब है, इसी सब से रिलेटेड है ये, आपको पूरा पढ़ लेना कि कैसे वर्ल्ड लार्जेस्ट ह्यूमैनिटेरियन एजेंसी है जो WEP, और इंडिया कैसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है जो कि हमेशा एक पार्टनरशिप और कंट्रीब्यूट करता है एड्रेस करने के लिए फूड इमरजेंसीज जब भी आती हैं, और स्ट्रेंथन करता है ह्यूमैनिटेरियन रिस्पांस को, ठीक है। तो ये वाला आपको पढ़ना है। इसके बाद ये वाला, अभी नेक्स्ट पेज पे आगे, एक्सप्लेनिंग श्रीलंकन इकोनॉमिक क्राइसिस, इसके पहले भी मैंने इकोनॉमिक क्राइसिस से रिलेटेड बताया, तो वही उसी से रिलेटेड और ज़्यादा डिटेल्ड में बता दिया है। अभी देखिए, श्रीलंका क्या है, श्रीलंका की जो इकोनॉमी है वो फेस कर रही है क्राइसिस, किस चीज़ को लेके, एक सीरियस बैलेंस ऑफ पेमेंट को लेके, ठीक है। और कंट्री जो है वो पे नहीं कर पा रही है, उसके जो पास्ट डेट है, जो लोन है वगैरह उसके पिछले, उसको वो नहीं भर पा रही है, नहीं पे कर पा रही है, रीपे नहीं कर पा रही है, उस चीज़ को लेके भी है, ठीक है। तो ये श्रीलंका की इकोनॉमिक क्राइसिस को लेके है, इसको भी आप पढ़ लीजिए। आगे देखते हैं, द आसाम मेघालय बाउंड्री डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, आपको कल ही मैंने इसके बारे में बताया था, आसाम मेघालय का जो बाउंड्री डिस्प्यूट को लेके,
ठीक है। तो ये देख लीजिए, दोनों स्टेट ने एग्रीमेंट कर लिया है, 50% इनका जो है वो रिजॉल्व हो गया है। ठीक है। 6 आपको कल ही बताया नहीं था कि आउट ऑफ 12 6 का जो है वो डिस्प्यूट रिजॉल्व कर लिया गया है। ठीक है। तो बस यही है इसमें। अभी देख लीजिए, साइड में इंपॉर्टेंट दिया रहता है। तो ये है कि मार्च 29 को असम और मेघालय ने पार्टिली रिजॉल्व किया है उनका जो 50 साल पुराना डिस्प्यूट था 884.9 किलोमीटर बाउंड्रीज़ को लेके। ठीक है। और उस समय किसकी मौजूदगी में इन्होंने ये रिजॉल्व किया, जो अपने होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, उनके सामने इन्होंने अपना ये रिजॉल्व किया उनकी मौजूदगी में। ठीक है। और ये 75 जो अभी देखिए ये रिजॉल्व हुआ है बाउंड्री डिस्प्यूट। ठीक है। जो अगस्त 15 2022 को ऐसा मतलब 75 साल हो जाएंगे। अभी तो 75वें साल इंडिपेंडेंस का हो रहा है और ये 50 साल से इनका डिस्प्यूट चला रहा है, उस चीज़ को लेके है। मेघालय जो है आपको पता ही है, मेघालय जो कार्व किया गया है यानी कि बनाया गया है कहाँ से, आसाम से। ठीक है। एक ऑटोनॉमस स्टेट उसको कब मिला, एक स्टेट का दर्जा कब मिला, 1972 में। ठीक है। आसाम रिकॉग्निशन मेघालय एक्ट ऑफ 1969 भी है, जिसमें मेघालयन गवर्नमेंट जो है रिफ्यूज़ की है एक्सेप्ट करने के लिए एरिया जो कि प्रेजेंट डे ईस्ट जैंतिया हिल है, री बोई है, वेस्ट खासी है, और डिस्ट्रिक्ट ऑफ मेघालय है जो भी ट्रांसफर किया गया है करबी एंगलोंग कमरूप मेट्रो और कमरूप डिस्ट्रिक्ट ऑफ किसका, आसाम को। तो ये वाली चीज़ें मैंने कल आपको बताई थी, ये वाला न्यूज़। और अभी थोड़ा सा ये बस आपको ऐड किया गया है, ये आपको पता होना चाहिए कि जो मेघालय है वो आसाम से काट के बना है, मतलब आसाम से आधा हिस्सा फिर निकाल के मेघालय बनाया गया और एक ऑटोनॉमस स्टेट उसको बनाया गया। ठीक है। और फुल फ्लेज्ड स्टेट वो 1972 में बना और ऑटोनॉमस स्टेट 1970 में बना। ठीक है। तो ये चीज़ को आपको पढ़ लेना है, इम्पॉर्टेंट है, प्री और मेंस दोनों में आ सकता है इससे रिलेटेड, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड आता ही है। आगे देखते हैं। इंडिया जर्मनी डिस्कस यूक्रेन सिचुएशन। ठीक है। अभी क्या है कि इंडिया और जर्मनी डिस्कस करे यूक्रेन सिचुएशन को, तो जर्मनी की तरफ से ये बोला गया है कि वो इंडिया को ऐसा नहीं है कि सिखाने की कोशिश कुछ भी कर रही है, बस ये एक होप कर रही है, एक आशा कर रही है कि फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं वो एक तरीके से जो ये सैंक्शंस वगैरह जो यूएस की तरफ से लगाया गया है, यूरोपियन यूनियन और जो पार्टनर्स हैं, ठीक है, अगेंस्ट है रशिया जर्मनी के। ठीक है। उनसे भी मतलब अच्छा रिलेशन बना रहे, ऐसा कोई भी इम्पैक्ट दूसरी कंट्रीज़ के बीच में ना हो, इस सब चीज़ों को लेके इसमें डिस्कस किया गया है। और जो बर्लिन के फॉरेन एंड सिक्योरिटी एडवाइज़र उन्होंने कहा है कि एक सॉलिड बेसिस है जो कॉमन ठीक है कॉमनैलिटी है व्यूज़, जो फ्रेंड और जो हमारे फ्रेंड्स हैं। ठीक है। हमारे फ्रेंड मतलब किसको कह रहे हैं, हमारे फ्रेंड इंडिया को, कि हमारे और इंडिया के बीच में कॉमन है चीज़ें, जो एक सॉलिड बेसिस है, जो एक फ्रेंडली रिलेशन है, वो ऐसे ही बना रहेगा, इस चीज़ को लेके बोल रहे हैं। नेक्स्ट ये है फोकस इज ऑन इंक्रीजिंग स्केल स्कोप ऑफ PMJAY। ठीक है। किस चीज़ को क्रिएट करने की बात की जा रही है, आयुष्मान कार्ड जो है स्टिल एक इंक्रीज करने के लिए, अवेयरनेस इंक्रीज करने के लिए इस चीज़ को और भी आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, इस चीज़ को बोल रहे हैं। ठीक है। अब इसमें क्या बताया जा रहा है कि जो ये आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है PMJAY, एक नेशनल पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस फंड है। ठीक है। अभी ये पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है कि रीच आउट करने के लिए लार्ज सेक्शन ऑफ जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, मतलब जो पूरी तरीके से नहीं अपना चीज़ें इकोनॉमिकली जो डिपेंडेंट हैं, इंडिपेंडेंट नहीं है, जिनको प्रॉब्लम्स हैं, यू कैन से कि वो जो अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शन जो होते हैं अपनी सोसाइटी में, उनको लेके है ये चीज़। ठीक है। तो ये इस चीज़ को भी पढ़ लेना है कि किस किस चीज़ के में फ़ायदा करेगी आयुष्मान कार्ड जो है, कैसे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा, जैसे किसी की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है तो उनके लिए आयुष्मान कार्ड जो है वो किस तरीके से
अपनी भूमिका निभाएगा, किस तरीके से उनको बेनिफिट करेगा, इस चीज़ को लेके इसमें दिया गया है। आगे देखते हैं। आगे ये है कि इंपोर्ट ऑफ प्लास्टिक बॉटल फॉर वेस्ट प्रोसेसिंग अलाउड। तो इसमें इंपोर्ट जो है प्लास्टिक बॉटल का वेस्ट प्रोसेसिंग के लिए अलाउ कर दिया गया है। ठीक है, और ये जो डिसीज़न है वो बिजनेस को देखते हुए लिया गया है। तो बस ये है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको न्यूज़ एनालिसिस अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।